सर उठा के जियो। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा कहानी सुनाऊंगा, कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। शहजादी की ख्वाहिश ने बदशाह को एक अजीब कशमकश में मुब्तला कर दिया था। मेरी सालगिरह के तोहफे पर बस मेरे एक मुजिस्मा बनवा दीजिए। शहजादे के ये अल्फाज बदशाह के जहन के गोशों में मुसलसल गूंज रहे थे। अपने बेटे की इस अनोखी तकलीफ को तो बदशाह पहले ही सह नहीं पा रहा था। 11 साल बेटा जो कल सारी सुल्तानत का वारिस बनने जा रहा था, अपने कदमों पर सर उठाकर खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसकी कमर में हम था। एक बच्चा के लिए बहुत बड़ा आयब था। आया के लोग क्या सोचेंगे, दुश्मन तो हमारे आने वाले बादशाह पर हंसेंगे। इस अजीम शान सुल्तानत का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में होगा जिसकी कमर सीधी नहीं हो सकती, जो तख्त पर बेटा नहीं लड़ाका हुआ होगा, जिसका सर इसकी कमर की तरह झुका हुआ होगा। क्या सोच रहे हैं आप बादशाह सलामत? मैंने बहुत बड़ी फरमाइश कर दी। यह शहजादे की आवाज ने बादशाह की खुद कलामी में मुदाखलत की। बादशाह दिल ही दिल में अपने बेटे की बेबसी पर कड़ रहा था। शहजादे की ख्वाहिश पर वो कुछ भी गुजरने को तैयार था, लेकिन अपने बेटे का मुजस्मा बनाकर इसे दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अपने कमर हमीदा बेटे के मुजस्मे का तस्वर करके ही इसे दिल में तकलीफ महसूस होती थी। दूसरी तरफ वो शहजादे की ख्वाहिश को रद्द भी नहीं करना चाहता था। इसने शहजादे की तवज्जो मुजस्मे से हटाने के लिए कहा, बहुत खूब बेटा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद तुम इसके अलावा कुछ और भी लेना चाहोगे। कहो तो तुम्हें एक अलीशान, मुझे सिर्फ अपना मुजस्मा ही चाहिए। शहजादे ने बादशाह की बात पूरी होने का इंतजार किए बगैर फैसला कुन अंदाज में कहा। बादशाह अपने बेटे का मजाक बनते हुए देखना नहीं चाहता था, और मैं ये भी चाहूंगा कि ये मुजस्मा मेरे कमरे की खिड़की के साथ मालहे का बाग में लगाया जाए, ताकि मैं सुबह शाम इसको देख सकूं। लेकिन देखने वाले इसे देखकर क्या सोचेंगे? क्या वो मेरे बेटे का तमाशा ही नहीं बना देंगे? बादशाह के दिल में वसवसों का शोर था। और हाँ बादशाह हजूर, शहजादे ने बड़े पर इत्तेमाद अंदाज में कहा, मेरा मुजस्मा वैसा नहीं बनवाएगा जैसे मैं इस वक्त हूँ। इस मुजस्मे को इस तरह बनवाए जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ। क्या मतलब बेटा? बादशाह खुद खैरत का मुजस्मा बनने खड़ा था। जी हाँ बादशाह सलामत, मेरा मुजस्मा मेरी मौजूदा कमजोरी, खामी और बेबसी का आईनादार नहीं होगा, बल्कि मेरे आने वाले शानदार काल की एक रोशन तस्वीर होगा। इस मुजस्मे में मेरी कामयाबी, एतमाद और वकार की झलक होनी चाहिए। क्या आप अपने बेटे को ऐसा ही नहीं देखना चाहते? बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। शहजादी की मौजूदा बेकसी और इसके ख्वाबों के दरमियान इतने बड़े फर्क को देखकर वो अंदाज से गमज़दा हो गया। ताहम बेटे की मोहब्बत के सामने इसने अपने अंदर उठने वाले बेशुमार सवालात को दबा दिया। बादशाह ने मुजस्मे की तैयारी का हुक्म दे दिया। कुछ अरसे के बाद शहजादे की कमरे से बाग की जानिब खुलने वाली खिड़की के सामने शहजादे का एक शानदार मुजस्मा अवज़ा कर दिया गया। रोशन शख्सियत, चुस्त जिसामत, बोलती हुई आंखें, पुरवकार चेहरा, चौड़ी पेशानी, कुशादा सीना, तन्ने हुए कंधे और सीधी कमर, गोया मुजस्मा था कि जैसे अभी कदम उठाया और चलने लगेगा। शहजादे ने मुजस्मे की तरफ एक नई उमंग से देखा, एक ऐसे तस्वुर को जो अरसे से इसने खुद के बारे में अपने दिल में छुपा के रखा था। इसे सामने पाकर वो बेहद खुश होता, मैं एक दिन तुम्हारी तरह सर उठाकर जीऊंगा। शहजादे ने बड़े मुश्किल से अपने मुजस्मे की आंखों में आंखें डालकर पुरअज़म लहजे में कहा, इसका ये आज़म अगले कई सालों तक इसके अमल में झलकता रहा। हर रोज शहजादा सुबह सवेरे उठता, मुजस्मे के सामने हमीदा कमर के साथ जा पहुंचता। पुरअज़म निगाहों से मुजस्मे आंखें मिलाता, खुद को जरा सा खुश करता और जिस्म को सीधा करने की कोशिश में आखिरी हद तक चला जाता। इस अमल में इसका पूरा दिन तकलीफ से लरस जाता। कई महीने और साल गुजरते रहे। शहजादे के आसपास मौजूदा लोग हर रोज इसकी इस बेसब्र मुशक्कत के गवाह बनते रहे। बहुत से लोगों ने इसकी हिम्मत तोड़ने की भरपूर कोशिश की। इसके अपने अजीज दोस्त, खानदान अफराद, मशीरों, वजीरों, हकीमों, तबीबों ने बारी बारी इसे जानलेवा एक्सरसाइज से बाज रहने की ताकीद की, लेकिन शहजादे ने किसी की एक ना सुनी। वो अपनी दन में पका था। इसकी आंखों में पानते ख्वाबों ने इसे आराम सुकून छीन लिया था। इसकी ख्वाहिश शदीद और इरादा मजबूत था। लोगों के तन्ने, हौसला शिकनी, तंज या कहके और तरची निगाहें इसके अज़म का रास्ता रोक नहीं पाई थी। ताहम ये भी सच है कि पिछले 5 सालों की कोशिशें
بے زہر بے فائدہ ہی تھی۔ شہزادہ دیکھنے میں ابھی بھی ایک جگتی کمر والا ضعیف لیکن عمر میں 16 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔ اس دوران شہزادے کے چہرے پر کسی نے بھی تکلیف، بے بسی یا بے وقتی کے تاثرات نہیں دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنہائی کے لمحوں میں اس کی خود کلامیاں بڑی دردناک ہوتی تھی۔ یا اللہ، میری تقدیر کب بدلے گی؟ آخر میں کب تک اس حال میں رہوں گا؟ میرا سر کیوں جھکا رہتا ہے؟ میری تکلیفیں کب چھٹے گی؟ کب میری کوششوں کا ثمر میری جھولے میں آن پڑے گا؟ کئی بار اپنے اندر کا نکاح اس کی بڑی سخت قسم کی کلاس لیتا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں ہر روز دوسروں کے سامنے تماشا بنتے ہو؟ یہی حقیقت ہے۔ اپنے وجود کو سچ مان لو، اپنی معذوری سے مت بھاگو، سچ میں منہ موڑو۔ تم کیسے اپنے ہی ہاتھوں خود کا مذاق اڑا سکتے ہو؟ 5 سال تم نے یہ سب کر کے دیکھ لیا، اب باز آ جاؤ، سدھر جاؤ اور حالات سے سمجھوتا کر لو۔ اپنے اندر کی یہ آواز سن کر اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، اس کا تکیہ رات کو آنسو سے بھر جاتا، لیکن یہ آنسو اگلے روز اس کے عزم کے راستے کا ناقابل عبور سمندر نہ بن پاتے۔ وہ ہر روز ایک نئے ولولے سے اٹھتا، اپنے مجسمے کے سامنے پہنچ کر پرجوش لہجے میں کہتا، تم میری اصل حقیقت ہو، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں، تم میرا کل ہو۔ میری نظر آج کی تکلیف دہ زندگی پر نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں میں جودہ خوابوں پر ہے۔ ان خوابوں کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں آج کے سچ کو نہیں مانوں گا، میں سمجھوتا نہیں کروں گا، میں آخری دم تک لڑوں گا، اپنی بہترین کوشش کروں گا اور مجھے یقین ہے جیت میری ہی ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ شہزادے کو اپنے پیچھے کھڑے بادشاہ کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے شہزادے کو بوسہ دیا اور کہا، مجھے تم پر یقین ہے، ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ میں آپ کی سلطنت اور شان و شوکت کو مزاح نہیں بننے دوں گا۔ آپ کا بیٹا دشمن کی آنکھوں میں سر اٹھا کر دیکھے گا، آپ کی سلطنت کو ایک بے عیب شہزادہ ملے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادے نے اپنے باپ کو گلے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حوصلہ افزائی کے جملوں اور طنز یا کہککوں کے سنگم میں شہزادے کے پرعزم دن گزارتے رہے۔ وہ ہر روز اپنے آپ کو پچھلے دن کی نسبت تھوڑا سا اور اسٹریچ کرتا، ذرا اور تکلیف سہتا، خود کو سیدھا کھڑا کرنے کی مشق اس کی برداشت کی آخری حدوں کا امتحان ہوتی۔ کئی بار وہ ناقابل برداشت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ آج کے بعد تو تمہیں اس خیال کو دل سے نکال ہی دینا چاہیے۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلے لمحے میں حکیم صاحب نے اسے نصیحت کی، ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں شہزادہ حضور، لیکن مان لیجئے یہ ممکن نہیں ہے۔ شاہی حکیم نے اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ شہزادے کا ذاتی حکیم، اس کا اپنا مجسمہ، اسے حوصلے اور ہمت کے اتنے انجیکشن لگا چکا تھا کہ اب اس طرح کی دواؤں کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ اسے اپنے ہی مجسمے سے ہمت ملتی تھی، اپنی پروکار زندگی کا تصور اسے ہر لمحے اپنی طرف بلاتا تھا، کھینچتا تھا، پکارتا تھا، لباتا تھا۔ چند سال اور گزر گئے لیکن کوئی معجزہ نہ ہوا، کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی، لیکن شہزادے کو اندر سے علم تھا کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہے۔ وہ درد جسے وہ اپنی حد سمجھتا تھا، اسے شہزادے بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب حد سے کہیں زیادہ اسٹریچ کرنے کے باوجود اسے کوئی خاص درد محسوس ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جسم اب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ دینے لگا ہے۔ وہ اپنے اندر کے اس احساسات کو سمجھتا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کی ذات کی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک دن بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ یہ تبدیلیاں پیدا کرنے میں اس نے جو دکھ سے ہے مداوا ہو کے رہے گا، معجزہ ہو کے رہے گا، اور پھر ایک دن معجزہ ہو ہی گیا۔ اپنی 21ویں سالگرہ کی صبح اس کی مشقیں، محنتیں، صعوبتیں اور آرزوئیں رنگ لے آئی تھی۔ 16 سال سے حمیدہ کمر، کمزور اور نحیف دیکھنے والا شہزادہ اپنے سامنے والا 6 فٹ کے دراز قد مجسمے کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ، چہرے پر پروکار، جسم میں طاقت، ماتھے پر عزم کو حقیقت میں بدلنے کا اعتماد، اور سب سے بڑھ کر اٹھے ہوئے سر میں کروڑوں لوگوں کے لیے سر اٹھا کر جینے کا پیغام تھا۔ اس کے خوابوں میں بسنے والا انسان آج سچ مچ اس مجسمے کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ سب حیران تھے، سب اسے معجزہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اس کا مذاق اڑانے والے بھی اسے انہونی ہی کہہ رہے تھے، سچ میں تو یہ معجزہ ہی تھا۔ اسی لیے شہزادہ سجدریز ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ خالق حقیقی کا شکر گزار تھا، بادشاہ بہت خوش تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ معجزہ دراصل اس کے بیٹے کی انتھک محنت اور بے پناہ عزم کا صلہ تھا۔
खुदा ने इसकी मेहनत को रहेगा नहीं जाने दिया था। सब लोग कहते थे ये नहीं हो सकता था, लेकिन रब के हाँ तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा आप बताएं, आपका मुजस्मा किधर है? आप खुद को आने वाले सालों में कैसा देखना चाहते हैं? आपका अपनी जात के बारे में क्या तस्वुर है? क्या आपने अपने जहन की खिड़की से बाहर खुलते किसी बाग में अपने मुस्तकबिल का कोई आईना सजाया है, जिसमें से मुजस्मे की सूरत में वो शख्स नजर आता है जो आप बनना चाहते हैं? क्या इर्द गिर्द की हौसला शिकन आवाजों के शोर में कहीं से इस यकीन की सदा आपकी कानों से टकराती है कि शाबाश तुम कर सकते हो? आपने कल के बारे में सोचकर आपके दिमाग में किस किस्म के अल्फाज, तस्वुरात और मनाजर आते हैं? इन मनाजर में आपकी कमर हमीदा है या सर उठा हुआ है? इन तस्वीरों में आप दूसरों को अपनी नाकामी की वजूहात की कहानी सुनाते पाए जा रहे हैं या दूसरों के लिए सर उठाकर जीने का अमली पैगाम बन चुके हैं? कि आपकी जिंदगी बाकी इंसानों के लिए इबरत का निशान है या कामयाबी जिंदगी की एक लाजवाल दस्तान? याद रखिए दोस्तों, होगा वही जो आप सोचेंगे। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। मेरी अपनी जिंदगी इस पैगाम की मिसाल है। मैं कई साल तक हमीदा कमर रहा हूँ, जिसके नतीजे में मेरा सर झुका ही रहता था। मैं शहजादे के जहन व जिस्म पर बीतने वाले एक एक करब से खुद गुजारा रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने मुजस्मे के रूबरू खड़ा हूँ। ताहम मेरी जिंदगी का मकसद अपने मुजस्मे की आंखों में जगमगाते ख्वाबों के ताक़ुब में रहना है। हर बार इस मुजस्मे का सामना करने पर मुझे नए ख्वाबों की नवीद मिलती है, क्योंकि हर बार जब मैं अपने मुजस्मे के सामने पहुंचता हूं तो इसकी आंखों में आने वाले कल के बारे में कुछ नए पैगाम, कुछ नए संदेशे और कुछ नए ख्वाब होते हैं। आप आज किस मुकाम पर खड़े हैं? आपकी कमर का हम क्या है? किस चीज ने आपका रास्ता रोक रखा है? कौन आपको ख्वाबों का ताक़ुब करने से मना कर रहा है? यह चीज आपके अज़म की दुश्मन है? कौन सी चीज आपके अमल की कातिल है? आए दोस्तों, हम दोनों मिलकर आज ही आपके मुस्तकबिल की कामयाबी का तस्वीर का एक मुजस्मा आपके जहन में दरीचे में सजा देते हैं। इस मुजस्मे पर नजर रखिए। हर रोज इसके रूबरू खड़े होकर इसकी आंखों में रुखसा ख्वाबों की सरगोशी सुनिए। इन ख्वाबों का ताक़ुब कीजिए। इस सफर में बेपनाह रुकावटें होगी, इन्हें खुश आमदीद कहिए। हर रोज खुद को स्ट्रेच कीजिए, हर रोज खुद को सुनवारिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम की कौल के मुताबिक अपने हर नए दिन को गुज़िश्ता दिन से बेहतर बनाने की जुस्तजू कीजिए। हर रोज थोड़ा ज्यादा सहिए, थोड़ा ज्यादा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा ज्यादा डटे रहिए। अपने दर्द के सहने की खादों को चैलेंज कीजिए। हौसला शिकनी के लम्हों में सबत कदम रहिए। नाकामी, बेबसी, बेचारगी और तकलीफ के लम्हों में अपने मुजस्मे के तस्वुर को अपनी ताकत बनाइए। छोटी छोटी तब्दीलियां कुछ ही अरसे में आपका गिरावा कर लेगी। इन्हें मुस्तकबिल के किसी मुआजिज़े का पेश खिमा ही समझिए। और प्यारे दोस्तों, एक दिन तुलू होगा और वो मुआजिज़ा का दिन होगा। इस रोज आप अपने मुजस्मे की रूबरू हकीकत का रूबदार खड़े होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, यही आपके खालिक का भी आपसे वादा है। आपके ख्वाबों में बसने वाली जिंदगी में हकीकत के रंग जरूर भर जाएगी। आपके तस्वर में पामने वाली जिंदगी आप लाजमी गुजारेंगे। और याद रखिए, जब आप अपने ख्वाबों वाली जिंदगी को सच में जी रहे हो तो आपने मुजस्मे की आंखों में झिलमिलाते इम्कानात की नई दुनियाओं और नए ख्वाबों को जरूर देखते रहना है, क्योंकि असल कामयाबी इन्हें ख्वाबों के ताक़ुब में रहना है। तो कहानी आपने सुन लिया, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे।